अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग थोड़ा बड़ा होने वाला है क्योंकि आज के व्लॉग में मैं 2 से 3 चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगी और मैं अपने मोबाइल की अनबॉक्सिंग भी करूँगी। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको जेल बुक स्टोर के हवाले से शेयर किया था और साथ मैंने आपको बताया था कि जो मैंने मोबाइल लिया है उसकी अनबॉक्सिंग में करके आप लोगों के साथ उसके रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। साथ ही मोबाइल की स्पेसिफ़िकेशन के बारे में भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। अभी हम चलते हैं तमीमी सुपरमार्केट और ये एक मार्केट है जहां आपको सारी चीज़ें आराम से मिल जाती हैं। हमारे घर के बहुत करीब है, इस वजह से अक्सर हम यहां पर हमारा आना जाना यहां पे लगा रहता है। हम इस बार यहां पर जाने के लिए पैदल जाएंगे और लिफ्ट का यूज़ करेंगे। मेन रोड पे इतना ज़्यादा रश होता है कि वहाँ से रोड क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है और इन केस अगर आप रोड क्रॉस कर भी लेते हो, अगर कोई भी सिक्योरिटी अदारा आपको देख लेता है तो आप पर फाइन भी कर सकता है। ये पुल बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। यहाँ पर रश आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है। अक्सर हम रात को इसी पुल को क्रॉस करके तमीमी मार्केट या अलजरीर कहीं भी जाना हो तो हम इसी को क्रॉस करके जाते हैं, तो हमेशा ऐसे ही आपको सुनसान मिलता है। और इस पुल के राइट साइड पे ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ये एक होटल है और काफ़ी एक्सपेंसिव होटल है यहाँ पर। अगर आप सऊदी अरब को रात और दिन के टाइम से कंपेयर करो तो रात में सऊदी अरब की जो ब्यूटी निखर के आती है वो दिन में नहीं होती। जैसे कि कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता है और अगर हम यही वर्ड सऊदीया के लिए यूज़ करें तो कुछ कम ना होगा, क्योंकि सऊदीया की ब्यूटी रात को सही मायनों में निखर के आती है और रात को हर चीज़ इतनी रंगीन और इतनी खूबसूरत लगती है कि जितना आप दिन के टाइम एंजॉय नहीं करते। इसी वजह से रात के टाइम में जो घूमने फिरने का मज़ा है वो दिन के टाइम नहीं आता। और दिन में तो वैसे भी इतनी ज़्यादा गर्मी और हब्स होती है, रेगिस्तानी इलाका है और रात के टाइम रेत जो है वो ठंडी हो जाती है और इस वजह से मौसम कुछ बेहतर हो जाता है और हवा भी चलने लग जाती है। आगे वाली साइड पे हमने स्टेयर्स का यूज़ किया था नीचे जाने के लिए और ये स्टेयर्स उधर के सामने ही मार्केट है तमीमी और इसके साथ काफ़ी बड़ी बड़ी मार्केट्स और भी हैं जिसमें आपको बेकरी भी मिल जाएगी। और इसके अलावा जरीर बुक स्टोर का व्लॉग मैं पहले ही अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, वो भी यहीं पर मौजूद है। पाकिस्तान और सऊदीया को अगर कंपैरिजन किया जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पर सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता है। हर गली मोहल्ला आपको छोटी छोटी सी गली भी अगर आप देखोगे ना वो भी आपको साफ़ सुथरी दिखाई देगी। और इसके अलावा यहाँ पर लोग ख़ुद भी जो हैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखते हैं, सफाई सुथराई का। आपको हर चीज़ साफ़ सुथरी नज़र आती है। इसके अलावा यहाँ के लोग आपको बहुत इज़्ज़त करने वाले मिलेंगे। और इसके अलावा अगर आप रात को 3 बजे भी बाहर निकलोगे ना तो आपको किसी चीज़ का खौफ नहीं होता या इस चीज़ का कि चोरी हो जाएगी या कोई और ऐसे मसला हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सेफ़ कंट्री है और अभी तक मैंने जितना भी एक्सपीरियंस किया, जैसे पाकिस्तान में रहते हुए एक डर होता है रात लेट नाइट बाहर निकलते हुए तो बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन यहाँ पर वैसा कोई भी खौफ मैंने महसूस नहीं किया। जैसे ही आप तमीमी में इंटर होते हो आपको बहुत खूबसूरत गमले में देखने को मिलते हैं। इनकी प्राइसेस डिफरेंट हैं, जैसे जैसे इनका साइज़ बड़ा होता जाता है इनकी प्राइसेस भी बढ़ती जाती है। और ये बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे से यहाँ पर टॉयज़ लगे हुए थे और बच्चों के लिए। इसके अलावा आपको यहाँ पर सब्जियाँ जो चाहो आप यहाँ से ले सकते हो, फ्रेश मिल जाती हैं आपको। एक जगह है हारा जहाँ से आपको वो पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली इसी टाइप का एरिया है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द उसका व्लॉग भी अपने चैनल पे शेयर करूँगी। वहाँ पर अगर आप जाके सब्जियाँ लो तो वहाँ पर ज़्यादा आपको फ़्रेश देखने को मिलती हैं और वहाँ से फ्रूट्स भी आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं। यहाँ पे यह है कि आपको हर चीज़ पैक मिलती है, साफ़ सुथरी मिलती है और कभी कोई इमरजेंसी में कोई भी चीज़ ज़रूरत हो तो हम फटाफट यहाँ पर आकर यहाँ से लेकर जा सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जब आपके घर के पास होती है ना तो उसका बहुत बड़ा सुख हो सहूलत होती है, क्योंकि अब दूर जाना आना बड़ा मुश्किल हो जाता है रोज़ रोज़। और अगर घर के करीब ही अगर आपको ऐसी सुपर मार्केट मिल जाए जहाँ आपको हर चीज़ अवेलेबल हो, गोश्त, सब्जियाँ, हर चीज़, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। इसी वजह से ये हमारे घर के करीब है तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पर ईज़िली आपको मिल जाती है। यहाँ से हमने बाई की थी स्ट्रॉबेरी और इसके अलावा एवोकाडो। मुझे एवोकाडो शेक बहुत पसंद है तो अक्सर जब भी एवोकाडो लें तो मैं उसका शेक बना कर पीती हूँ। आप सब भी अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए और बताइए कि आप सब अपनी ग्रॉसरी सबकी शॉपिंग किधर से करते हैं।
और अगर आप पाकिस्तानी या इंडियन हैं तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए कि पाकिस्तान और सऊदीया या इंडिया और सऊदीया में क्या डिफरेंस है और आपने क्या क्या चीज़ें दोनों कंट्रीज़ में अलग अलग फ़ील की हैं। बहुत सी चीज़ें प्रमोशन में भी लगी हुई थी और प्रमोशन में जब भी कोई चीज़ लगी हो तो वो अपने रेट से ऑफ होती है 10% या 15% या 5%, तो इस हिसाब से आपको मिल जाती हैं। तो बेहतर यही होता है कि जब प्रमोशन पे चीज़ लगी हो तो आप ले लो। इस वीडियो में जो कुछ क्लिप्स हैं वो मेरे पुराने वाले मोबाइल के हैं और कुछ न्यू के। जो अभी जो मैंने क्लिप्स डाले हैं ये सब न्यू मोबाइल से लिए गए हैं। अभी वीडियो में आगे चल के मैं आपको अपने मोबाइल की अनबॉक्सिंग भी दिखाऊंगी और साथ ही मैं उसके बारे में स्पेसिफिकेशन और कैमरा क्वालिटी के बारे में बताऊंगी। यहाँ पर भी आपको हर चीज़ इजीली मिल जाती है, किचन आइटम्स, उसके अलावा हर खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। बहुत से प्रोडक्ट्स इसराइली और अमेरिकन हैं, तो इस वजह से कोशिश यही करनी चाहिए कि कोशिश नहीं बल्कि पूरी तरीके से बाइकआउट करना चाहिए। हम लोग भी पूरी तरीके से बाइकआउट कर रहे हैं और अगर आप भी इसराइली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट नहीं कर रहे तो भी से बाइकआउट कीजिए, क्योंकि जो चीज़ हमारे हाथ में है वो यही चीज़ है और जो हम कर सकते हैं उनके लिए कि हम प्रॉपर तरीके से इसराइली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें ताकि उनको बिल्कुल भी किसी भी प्रोडक्ट का फ़ायदा ना हो। काफ़ी बड़ी सुपरमार्केट है, आप जिस जिस एरिया में जाते जाओगे हर तरह की चीज़ें आपको मिलती जाएंगी। यहाँ पर ऑयल, घी और दालें, हर तरह की चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई थी। दालें यहाँ पे 9 रियाल और 8 रियाल में लगी हुई थी, जो कि एक मुनासिब थी। यहाँ से हमने कुछ खाने पीने वाली चीज़ें ली और उसके बाद फिर हम आगे वाले पोर्शन में गए और देखते जा रहे थे क्या क्या चीज़ें हैं। एक चीज़ है कि कुछ लेना हो या ना लेना हो, हम सारा सुपरमार्केट ज़रूर घूमते हैं। आपको वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं क्योंकि हर कंट्री की चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, मिस्री, इसके अलावा टर्की। तो हर कंट्री की जब चीज़ें अवेलेबल हों तो वैरायटी ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से यहाँ पर हर चीज़ की प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ हैं। और प्रमोशंस में आपको काफ़ी चीज़ें ऑफ़ मिल जाती हैं। अभी काफ़ी चीज़ों पर प्रमोशन लगी हुई थी। प्रमोशन में आपको इजीली 5-10% ऑफ़ मिल जाता है। यहाँ ओट्स में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। आजकल हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, इस वजह से नज़र ही उसी चीज़ पे जा रही थी जिस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा खा रहे होते हो, हर तरह की डिशेस बनाकर। हर चीज़ का अल्टरनेटिव ज़रूर मौजूद होता है, जैसे कि ओरियो बिस्किट हैं और अगर आप इसको नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे इस इसराइली प्रोडक्ट की वजह से, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा और किस्म के ओरियोज़ मिल जाते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हो। इसी तरह और भी बहुत से सारी चीज़ें हैं जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हो। यहाँ ये छोटे छोटे से भालू लगे हुए थे और मुझे इतने पसंद आ रहे थे। ये सारे छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से सब अच्छे लग रहे थे, लेकिन है तो बच्चों की चीज़ें और सारी अच्छी लग रही थी मुझे। आगे सारी जो चीज़ें आती हैं फ्रोज़न आइटम्स की हैं। इसके अलावा यहाँ पर गोश्त भी आपको पैक हुआ मिल जाता है और हर तरह की चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। गोश्त के पोर्शन के बाद आगे भी बहुत से पोर्शंस बने हुए थे जहाँ डिफरेंट किस्म की चीज़ें थी, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। इसके अलावा और भी डिफरेंट किस्म के फ्रोज़न आइटम्स, हर चीज़ यहाँ पर आपको इजीली मिल जाती है। यहाँ पर आपको पिज़्ज़ा, ब्रेड, इसके अलावा जितने भी आपकी बेकिंग के आइटम्स होते हैं वो सारे, इसके अलावा सब्ज़ी में अगर मटर है या ऐसी कोई भी सब्ज़ी, वो सारी साफ़ सुथरी यहाँ से आपको मिल जाती है। ये सब देखने के बाद और काफ़ी देर घूमने के बाद हम लोग वापस गए आगे अपने घर की तरफ। ये वो जगह है जहाँ पर आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का वेट चेक होता है, उसके बाद यहाँ पर टैग लगाए जाते हैं और ये है आगे एग्ज़िट का रास्ता। यहाँ से बाहर निकलते हैं और उसके सामने फिर अगेन जिस पुल से हम आए थे वही पुल सामने नज़र आएगा।
निकलते साथ ही आपको 2-3 और यहाँ पर बड़ी बड़ी मार्केट्स नज़र आएंगी। इसके साथ बेकरी है, काफ़ी बड़ी बेकरी है यहाँ सादुद्दीन, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। यहाँ से हमने आइसक्रीम ट्राई की थी लेकिन मुझे पसंद नहीं आई थी। और ये रहा वो पुल जहाँ से हम वापस आए थे। अब इसी पुल की तरफ हम वापस जा रहे हैं और फिर इसी पुल से गुजर के अपने घर की तरफ जाएंगे। और ये जो आगे काफ़ी बड़ी बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये है होटल। काफ़ी बड़ा होटल है यहाँ पर। आप स्टेयर्स से भी ऊपर जा सकते हो और लिफ्ट से भी, जो चीज़ आपको इजी लगे आप उससे जा सकते हो। शाम के टाइम जब मौसम अच्छा हो तो फिर आराम आराम से चलने में बड़ा मज़ा आता है। तो मैं भी यहाँ पर आराम आराम से मौसम एंजॉय करते करते हम लोग चढ़ रहे थे ऊपर और साथ साथ मैं वीडियो भी बना रही थी। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लिप में आपको मोबाइल की अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी जो मैंने जरीद से लिया था इंस्टॉलमेंट में, और उसके बारे में भी थोड़ी सी डिटेल दूंगी। ये है वो मोबाइल जो मैंने जरीद से लिया था और ये 4 इंस्टॉलमेंट में। अगर आपको भी मुश्किल हो रहे मोबाइल लेने में और अगर आपके पास इतने ज़्यादा एकदम से पैसे नहीं कि आप मोबाइल ले पाओ तो आप इंस्टॉलमेंट में लो, ये बेस्ट वे है। और 4 इंस्टॉलमेंट में आप जरीद से इजीली ऑनलाइन भी बाई कर सकते हो और इनकी बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, आप वहाँ जाकर भी ले सकते हो। अभी आप देख सकते हो इसके शॉपर पे भी जरीर बुक स्टोर का टैग लगा हुआ है। अगर इस मोबाइल की रोम की बात की जाए तो 256 GB है, और अगर रैम की बात की जाए तो 12 GB है। इसमें 8 GB में भी आता है। वो आपको ये वाला जो आपका सेलफ़ोन है ये 1300 रियाल में आपको मिल जाता है, और अगर आप 8 GB के साथ लेना चाहते हो तो वो आपको 1200 रियाल में मिलेगा। 100 रियाल का ही फ़र्क है। इससे बेटर है कि आप 12 GB वाला ले लो जो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर कलर्स की बात की जाए तो इनमें 3 कलर्स आते हैं, ब्लैक, ऑरेंज और ग्रे। ग्रे जो है थोड़ा ब्लूइश ग्रे में आता है, हल्का हल्का सा ब्लू सा टच देता है आपको। और मेरा मोबाइल भी उसी कलर का है, अभी मैं आपको खोल के वो दिखाऊंगी। उसके अंदर से ये रिसीट निकलती है। इसके अंदर भी आपको काफ़ी इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी लिखी हुई होती हैं, कुछ अरबी में है और नीचे आपको इंग्लिश में भी मिल जाती हैं। तो बाकी सारा आपको रिसिप्ट बना के दी जाती है। अगर सिम की बात की जाए तो डुअल सिम है, आप उसमें 2 सिम इजीली डाल सकते हो। इसके अलावा कैमरा क्वालिटी अभी तक जितना मैंने यूज़ किया तो बहुत अच्छा है कैमरा, क्वालिटी वाइज भी अच्छा है। और अगर आप इस मोबाइल को पाकिस्तान में लेना चाहते हो तो पाकिस्तान में इसकी प्राइस डिफरेंट होगी। Honor X9B 5G फ़ोन है। इसके अलावा अगर कैमरा की बात की जाए तो इसका फ्रंट और बैक दोनों कैमरा ही अच्छा है। ज़्यादा बेहतर क्वालिटी अगर दोनों में कंपेयर की जाए तो फ्रंट की लगती है मुझे। मोबाइल फ़ोन बड़ा ही प्यारा है ये। अगर इसका पूरा स्ट्रक्चर देखा जाए फ्रंट और बैक से इतना ज़्यादा हैवी नहीं है, लाइट वेट है।
जैसे ही आप उस मोबाइल फ़ोन को ओपन करते हो और ऑन करते हो तो आपका जो पुराना वाला सेल फ़ोन है वहाँ से ये आपको अगर आप इसको अलाउ कर दो, इनके कनेक्शन अलाउ कर दो, तो उसके बाद आपका सारा का सारा डाटा आपके पुराने मोबाइल से न्यू मोबाइल में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ था, क्योंकि अभी तक मैंने पाकिस्तान में जितने भी मोबाइल लिए हैं उसमें ऐसा नहीं हुआ था कि मोबाइल डाटा ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन इसमें जैसे ही मैंने ओपन किया और गूगल से ऑटोमेटिकली सारा डाटा, पिक्चर्स, फ़ोन नंबर, हर चीज़, इसके अलावा जो आपका अकाउंट्स हैं वो सारे भी मेरे इसमें ट्रांसफ़र हो गए थे ऑटोमेटिकली। मुझे इसका कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये लाइट ब्लू सा थोड़ा सा ग्रे में आता है। इसके अंदर आपको हैंड फ्री टाइप सी चार्जर और एक केबल मिल जाएगी। ये टाइप से चार्जर है, उसके साथ एक ये केबल आती है। इसके अलावा भी एक छोटी सी केबल इसके साथ मिलती है और हैंड फ्री भी हैं। और ये रही वो हैंड फ्री, और इसके साथ अलग से जो एक डाटा केबल है छोटी सी, ये इसके साथ आती है। इसके अलावा मोबाइल का कवर वो भी इसके साथ आता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे। ये मोबाइल का कवर जो मोबाइल के पीछे मैंने पहले ही लगा दिया था। आप जैसे ही मोबाइल ऑन करो आपसे कुछ परमिशन मांगता है, अकाउंट मांगता है। मेरे ऑलरेडी ही इसमें ओपन हो गए थे। जैसे ही मैंने मोबाइल कनेक्ट किया था दोनों, तो वो ऑलरेडी ओपन हो गए थे, तो मुझे ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं करना पड़ा।
इसके कैमरास में भी आपको डिफरेंट सेटिंग मिलती हैं और एक सेटिंग अच्छी है जिसमें आपको फ्रंट एंड बैक कैमरा एक ही कैमरा के अंदर मिलता है और ओवरऑल कैमरा काफ़ी अच्छा है इसका। अब जो क्लिप है ये नेक्स्ट डे का है। ये नेक्स्ट डे हम लोग आइसक्रीम खाने जा रहे थे और किसी काम से हमें आगे जाना था, तो वो साथ मैंने सोचा चलो एक छोटी सी वीडियो बना ली जाए और वही मैंने इसी व्लॉग के अंदर डाल दी है। जैसे हमारे पाकिस्तान में साइकिल में लेकर आइसक्रीम वाले जा रहे होते हैं, इस तरह नहीं, यहाँ पे गाड़ियाँ होती हैं जिसमें वो आइसक्रीम बेच रहे होते हैं और काफ़ी डिफरेंट सा टेस्ट था। हमने इनके 2 फ्लेवर लिए थे और फ्लेवर काफ़ी डिफरेंट थे, समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा है। और जो बंदा आइसक्रीम बेच रहा था वो अरबी था और इस वजह से उसने हमें फ्लेवर के नाम बताए थे लेकिन हमें याद नहीं रहे। उसके बाद रात को हम एक गार्डन में गए और मौसम काफ़ी अच्छा था, तो सोचा चलो कहीं जगह जाके खुली हवा में जाके बैठते हैं, क्योंकि दिन में काफ़ी गर्मी थी और अंदर रह रहे के वैसे भी ऐसे दिल कर रहा था कि बस कहीं खुली जगह पर जाकर बैठ जाओ। ये गार्डन हमारे घर से थोड़े ही फासले पे मौजूद है और इस गार्डन में बहुत ही ज़्यादा सुकून होता है। रश कम होती है, इस वजह से यहाँ पर सुकून बहुत ज़्यादा होता है, तो अक्सर हम इसी गार्डन में आके बैठ जाते हैं। शुरू में यहाँ पे जितने भी गार्डन्स हैं इनका नाम नहीं लिखे गए थे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि 1 बाय 1 करके सारे गार्डन्स के नाम लिखे जा रहे हैं, क्योंकि अब इस गार्डन को भी नाम दिया गया है और इस गार्डन का नाम है अल कुरनफुल गार्डन। बहुत बड़ा गार्डन नहीं है लेकिन यहाँ पर बैठने का बहुत मज़ा आता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ झूले वगैरह भी हैं जो बच्चों के लिए लगाए गए हैं। पेरेंट्स अक्सर यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं, एंजॉय करते हैं और बच्चे खेलते रहते हैं और मतलब एक अच्छा टाइम आपका स्पेंड हो जाता है। अगर आप 10 बजे के बाद किसी पार्क में जा रहे हो तो उस टाइम हवा बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होती है और माहौल बहुत ज़्यादा आपको पीसफुल मिलता है।
यहाँ पे जब हम आए तो हमने देखा यहाँ पर जो बिल्लियाँ हैं बहुत ही ज़्यादा भूखी थी, वो इधर उधर आ जा रही थी। तो हमारे पास कैट फूड पड़ा हुआ था, तो हमने निकाल के 1 बाय 1 सारी जो कैट्स थी उनको डाला।